मरीज बढ़ रहे हैं। 27 लोगों का टेस्ट कराया गया, कोरोना टेस्ट हुआ इन 27 लोगों का। जांच में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजधानी में अब 16 कोरोना मरीज हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। रांची से यह बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची में कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 27 लोगों का टेस्ट कराया गया, जिसमें से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी में अब कोरोना मरीजों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रांची में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बुधवार को जांच में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसे लेकर अलर्ट जारी है। कोरोना को लेकर देवघर के एम्स में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करें, इस मामले को लेकर देवघर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने। फिर से कोरोना पांव पसार रहा है। लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो गई है। हमारे साथ देवघर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय जी हैं। हम सीधे इनसे समझते हैं कि फिर से सर कोरोना पांव पसार रहा है। एक डेथ भी झारखंड में हो चुकी है। किस तरह से लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए और कितना खतरनाक ये हो सकता है? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कोविड के टाइम में देखा कि एक वायरस जो होता है वो अपना रूप बदलता रहता है। कई बार वो रूप बदल के इतना भयंकर रूप लेता है जो हमने कोविड में सेकंड और थर्ड वेव में उसका रूप देखा। फिर से वायरस ने रूप बदल के अपने पांव पसारने शुरू किए हैं। देश में संख्या 65 के करीब मरीज अब तक सूचित हो चुके हैं। चिंता का विषय है कि झारखंड में एक मरीज की कोविड में मृत्यु हुई है। हमें इसके लिए सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तैयारियां की हैं जांच की। हम एम्स में भी हमने अपने को सक्षम किया हुआ है कि हम पूरी जांच की सुविधाएं हैं। यदि किसी को भर्ती करने की ज़रूरत है तो हमारे पास क्रिटिकल केयर की पूरी सुविधाएं हैं। और ये राज्य सरकार के स्तर पे भी ये इस पर पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। देवघर जिले में जितने भी मरीज कोविड के अगर आते हैं तो उनकी जांच के लिए भी यहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं, ताकि जो मरीज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ नगरी होने के कारण लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए लगातार एम्स अग्रसर है और उस पर काम कर रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और कोडरमा में इलाज के दौरान रेप पीड़िता की मौत हो गई। मामला चंदवारा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता के अनुसार नाबालिग 31 मई को सुबह 7 बजे अचानक गायब हो गई। इसके बाद 1 जून को रात 8 बजे वह एक पुल के पास मिली। वहीं डरी और सहमी हुई थी। वह घर आकर उसने घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं घटना से आहत नाबालिग ने फांसी लगा ली। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता गंभीर अवस्था में अस्पताल में इलाजरत थी। इसी बीच घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद उसकी मौत हो गई। रेप आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। गाड़ी को लड़की सुसाइड का प्रयास की, जिसको ये लोग हॉस्पिटल ले गए। पहले तो यहाँ कोडरमा हॉस्पिटल ले गए थे, यहाँ के बाद रांची रेफर कर दिया गया रिम्स में। रिम्स में इलाज के दौरान आज उसकी मृत्यु हो गई है। उस मामले में पुलिस द्वारा कांड दर्ज कर लिया गया है और अब अनुसंधान कर रहे हैं। और खबर गिरिडीह से, जहां सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी दोहराने की साजिश रची गई थी, लेकिन नाकाम रही। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के कोल्हा गोलगो की है, जहां सोनिया खातून ने अपने प्रेमी शब्बीर अंसारी के साथ मिलकर पति इस्लाम अंसारी को जान से मारने की नाकाम कोशिश की। सोनिया अपने पति के साथ धनबाद इलाज कराने गई थी। इसी दौरान प्रेमी को फोन पर बुलाया और सुनसान जगह पर हमला भी करवा दिया, लेकिन पीछे से आ रही गाड़ी की लाइट देखकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी सोनिया और शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हमले में घायल लोहे के रॉड और छुरा समेत दूसरे सामान भी बरामद कर लिए गए का जो है पूरी तरह से ये लूट का कांड नहीं, एक उसको जान से मार देने का कांड था, जिसका उद्भेदन जो है छापामारी दल द्वारा किया गया है। संबंधित जो है पैसा, हथियार और जो मोटरसाइकिल कांड में यूज किया गया है वो पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। और
इसे बगोदर थाना जो है बगोदर थाना का ये त्वरित कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। गिरफ्तारी इसमें 2 व्यक्तियों का हुआ है। सबसे पहले जो साजिश करने वाली जो सोनिया खातून थी, जो इस्लाम अंसारी की पत्नी थी। और खबर गोड्डा से, जहां सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने न केवल अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, बल्कि सुरक्षा गार्ड को भी पीट दिया। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि कोरका निवासी गोरेलाल मंडल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद लोग भड़क गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी मुख्यालय और नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में करते हुए लोगों को शांत कराया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। भाई जो है अभी लाया हॉस्पिटल कोरका से, वो डॉक्टर इसका कुछ बातें नहीं सुना। उसके बाद नए ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद इस बुलाते ही दोनों था आदमी, कैसा बुलाते बुलाते जो है लास्ट में डेट कर दिया। 9 बजे 8-9 के बीच में एक पेशेंट जो है कोरका का रहने वाला गोरेलाल मंडल इलाज हेतु उसको भर्ती कराया गया था और इलाज के क्रम में संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। उसी को लेकर परिवार के उत्तेजित थे, हंगामा कर रहे थे। मामला को शांत कराया गया। हम लोग अभी उसकी जाँच कर रहे हैं। सर, अस्पताल प्रबंधन को लोगों ने लगाया है कि मारपीट जो है पेशेंट के परिजनों के द्वारा किया गया और इस संदर्भ में हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, फिलहाल अभी अस्पताल सुचारू रूप से चालू है? हाँ, सुचारू रूप से चल रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं है। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। ठनका की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ठनका गिरने से 3 युवक झुलसे। एक युवक को रिम्स रेफर किया गया है। खेत के पास बैठे थे चारों युवक। ठनका की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। तांत नगर की बिंगबुरु भुतासाई की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ठनका की चपेट में 4 लोग आए। एक की मौत हो गई है, बाकी लोग घायल हैं। खबर रांची से, जहां नकली नोट के साथ युवक पकड़ा गया। युवक के पास से 8 नोट 500 रुपए के मिले हैं, जिसे नकली बताया जा रहा है। दुकानदार की ओर से जो जानकारी दी गई, उसके मुताबिक आरोपी युवक मोबाइल फोन खरीदने आया था। उसने 3300 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा और उसके एवज में जो रकम दी वो फेक करेंसी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन किया और पूछताछ शुरू कर दी। मंदिर के पास लोग सब वगैरह बना दिए थे। वो हम लोग को 3500 500 का नोट सब गिन के दिया। जैसे हम लोग हाथ में नोट को लिए हैं, वैसे नोट हाथ पे लेते ही पता चल गया कि सारा का सारा नोट डुप्लीकेट है, नकली है। और जितना जो नोट का जो सीरियल नंबर लास्ट का होता है, सब सेम। उसके कारण हम लोग उसको यहाँ पर पकड़े। यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनको बुलाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, ये लड़का नोट नकली लेके आया हुआ है। तो वो लोग उनसे बात किए। उसके बाद लोअर बाजार थाना को फोन किया गया। वो राजधानी रांची में एक युवक नकली नोट के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद दुकानदार को शक हुआ कि उसके हाथ में नकली नोट है। जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर लोअर बाजार थाने की पुलिस जो है वो पहुंची और युवक को फिलहाल डिटेन किया गया है। युवक के पास से 8-500 के नोट जो हैं वो मिले हैं, जो संभवतः ऐसा जो आशंका है वो दुकानदार के माध्यम से भी जताई गई है कि वो नकली है। फिलहाल इस पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है। वहीं जो युवक है उसे डिटेन किया गया है और उसके साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उससे गहन पूछताछ भी कर रही है। इस पूरे सिंडिकेट को भी खंगालने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, ताकि इस नेक्सस में कौन कौन से लोग शामिल हैं सभी के नाम जो है वो सामने आ पाए और राजधानी में चल रहे इस नकली नोट के सिंडिकेट का पूरी तरह से भांडाफोड़ हो सके। तो पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद मामले में और कुछ नई गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। साइबर ठग तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए साइबर अपराधी बड़े बड़े अधिकारियों के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। इस बार साइबर ठगों ने बोकारो डीसी अजय नाथ झा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कई प्रकार के पोस्ट किए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर डीसी अजय नाथ झा ने आमजनों को सतर्क किया। बोकारो डीसी अजय नाथ झा ने कहा है कि उक्त मामला साइबर फ्रॉड से संबंधित है। ऐसे फेक फेसबुक आईडी किसी अन्य अनाधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट या फोन नंबर से
पैसे मांगे जाने या अन्य प्रलोभन के संबंध में कोई कॉल या संदेश आता है तो ऐसे फर्जी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दें। खबर साहिबगंज से, जहां पारा शिक्षक खजीमुद्दीन अंसारी पर टेम्पो से एसडीएम पर चावल ले जाते लोगों ने पकड़ा है। बरहेट प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चुटिया का ये पारा शिक्षक था। लोगों ने आरोपी शिक्षक को रंगे हाथ पकड़कर ग्राम प्रधान के हवाले कर दिया। टेम्पो में 12 बोरा चावल लदा हुआ था। पूछताछ के दौरान पारा शिक्षक भड़क गया, लोगों से गाली गलौज करने लगा और कानूनी दांवपेच में फंसाने की धमकी देने लगा। लोगों ने बरहेट पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने सीमेंट की बोरी से भरे चावल को जब्त कर लिया। लोगों ने पारा शिक्षक और उसके दूसरे अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। टेम्पो का मालिक आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ता है, चलिए ठीक है। आपको कैसे जानकारी हुआ कि जानकारी हमको बताया कि लड़का सब वहाँ उधर में खेल रहा था। अच्छा, तो हमको बताया गया कि मतलब स्कूल में चावल टेम्पो में लोड कर रहा है। हाँ। तो चाचा को बोला कि चलो हम देख के आते हैं। हाँ, तो ये लोड करके मतलब निकल रहा था। निकाल के मतलब हम लोग चाचा को बोले कि रोको, तो दौड़ के गया। इसके बाद रुका ही, हम तुरंत निकाले तो हमारा बीवी को इसको गाड़ी में हम बैठा के निकल गया। तो इसका मतलब हमको पहुंचा देंगे, ठीक है, हम पहुंचा देंगे ये शिमला, बस इतना बोला। अच्छा, कितना बोरी चावल है उसमें? हम नहीं देखे, अभी नहीं देखे। खलीमुद्दीन कोई टीचर है, वो चावल 12 बोरा टेम्पू के माध्यम से बिक्री हेतु मार्केट की ओर या कहीं ले जा रहे थे। और जो भी विभाग के इसमें अधिकारी, उनको भी फोन किया गया है, वो सूचित करके जो कानूनी प्रक्रिया है वो। खबर जमशेदपुर से, जहां एमजीएम अस्पताल फिर सुर्खियों में है। अस्पताल का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड विभाग बंद कर दिया गया, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों को सरकारी व्यवस्था में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 10 किलोमीटर दूर डिमना में बने अस्पताल जाना पड़ रहा है। प्राइवेट क्लिनिक में एक्सरे कराने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पताल का ओपीडी डिमना में शिफ्ट हो गया है, ऐसे में अब ये सुविधा वहीं से मिल सकेगी। अस्पताल में सब शिफ्ट कर गया सब, वहाँ चालू हो गया, चालू हुआ नहीं, सामान जा ओपीडी यहाँ चल रहा है, एक्सरे वहाँ चल गया, टोटल नहीं बढ़ सकता। यहाँ का एक्सरे पूर्ण रूप से बंद हो गया। जो इमरजेंसी केस आएंगे उनको क्या होगा? क्या कराने आया था? तो क्या पता चल रहा है आपको? कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे अभी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, बंद कर दिया गया है। अभी कहाँ बोल रहा, कहाँ जाने के लिए? डिमना में। कितना परेशानी होगा बताइए? यहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहे, परेशानी हो रही है ना? जी सर, परेशानी तो हो रही है। ट्रेनों में सीट की तत्काल योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। अब 1 जुलाई से आपातकाल योजना के लिए सीट या बर्थ तभी बुक की जाएगी जब सीट लेने वाले का वेरिफिकेशन आधार से हो पाएगा। रांची की सीनियर डीसीएम ने कहा है कि नए नियम आने के बाद यात्रियों को बिचौलियों से राहत मिलेगी। नए नियम के तहत तत्काल टिकट बुकिंग होने के आधे घंटे तक रेलवे काउंटर से बुकिंग नहीं मिल पाएगी। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे और 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के समय ऑनलाइन बुकिंग के लिए आरक्षित की गई है। इस दौरान रेलवे काउंटर से टिकट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बुक हो पाएगा। जो नियम आया है वो बेसिकली कॉमन एंड यूजर के सहूलियत के लिए जो है लागू हुआ है, जिससे कि बिचौलियों की प्रॉब्लम भी रेलवेज में काफ़ी हद तक जो सेट प्रॉब्लम है उसका निदान होगा। हम लोग क्या होगा, इसके बाद से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही टिकट्स बुक होंगे ऑन IRCTC ऐप एज वेल एज तत्काल टिकट्स। उसके अलावा जो तत्काल टिकट बुकिंग है वो फॉर AC क्लासेस 10 to 10:30 तक अनअवेलेबल रहेगी एंड फॉर 11 to 11:30 अनअवेलेबल रहेगी फॉर नॉन AC क्लासेस। यानी ऑनलाइन बुकिंग जो है वो इस आधे घंटे में हो सकती है। यस। भारत सरकार ने रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जिले वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित कोडरमा हजारीबाग रेलखंड के दोहरीकरण कार्य को मंजूरी दे दी। 133 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर दोहरीकरण के कार्य पर 3063 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोडरमा और बरकाकाना के बीच दोहरी रेलवे लाइन बन जाने के बाद पटना से रांची के बीच रेलगाड़ी से यात्रा काफी आसान हो जाएगी। साथ ही कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना रेलखंड पर नई यात्री रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी।
हजारीबाग और रामगढ़ जिले वासियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल कोडरमा बड़काकाना रेलखंड के दोहरीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 133 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को लगभग 3063 करोड़ रुपए के लागत से बनाए जाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस रेल मार्ग के बन जाने के बाद अब इस पे ट्रैफिक कम होगा, रेलगाड़ियां यहां पर सरपट दौड़ेंगी और कई रेलगाड़ियां इस क्षेत्र में और भी आएंगी। इस इलाके में अभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कम चलती हैं, लेकिन रेलवे के दोहरीकरण के बाद कई यात्री ट्रेनों का यहां पर विस्तार किया जाएगा। जो डबल लाइन बनने जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा है। पहला माननीय सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी का, ये यात्रियों लोग को भी फायदा है और आम जनता लोग के लिए, सभी के लिए फायदा, प्लस में आप रेलवे विभाग के लिए वो लाभदायक हुआ। 133 किलोमीटर जो है रेल लाइन का दोहरीकरण होगा 3063 करोड़ की लागत से। इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव है, एक बड़ी योजना का सौगात जो है माननीय मोदी जी ने दिया है। हाँ, जो ये दोहरीकरण जो होने जा रहा है, इससे लोगों को मतलब यात्रीगण को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है और इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास करके रांची और पटना के यात्रियों को भी काफ़ी लाभ होगा। काफ़ी कम समय में बड़काकाना जंक्शन, हजारीबाग और कोडरमा के रास्ते लोग पटना, अब पटना से कोडरमा, हजारीबाग, बड़काकाना के रास्ते रांची आना जाना कर सकेंगे। लोग स्थानीय सांसद का भी यहां धन्यवाद दे रहे हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि इस बहुप्रतीक्षित कोडरमा बड़काकाना रेलखंड को दोहरीकरण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और जमशेदपुर में इन दिनों आम जनता में ट्रैफिक पुलिस को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है कि अपराधियों से नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों से डर लगता है। आखिर क्यों शहर के लोग ये बात कह रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जमशेदपुर के लोगों में खौफ, ट्रैफिक पुलिस को देखकर लगता है डर। आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस से डर रही जनता? ट्रैफिक पुलिस और आम जनता में मतभेद। जी हां, जमशेदपुर के लोग आजकल डर के साए में हैं, क्योंकि जिनके कंधों पर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है, वही आज खौफ की वजह बन गए हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जमशेदपुर के लोगों का कहना है कि उन्हें अपराधियों से नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों से डर लगता है। कुछ दिनों से जिस तरह ट्रैफिक पुलिस के जवान आम लोगों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेकर अब जनता में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये लोग ट्रैफिक पुलिस का ड्यूटी जो है वो नहीं कर रहा है, इन लोग उगाही का काम कर रहा है। पब्लिक इन लोगों से एकदम परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर की जनता अब प्रशासन से डरने लगी है और जनता के भीतर एक प्रशासन के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी राज्य हो, देश हो, अगर जनता का उनके सुरक्षा कवच से ही आक्रोश होने लगे तो उस राज्य का बड़ा विडंबना होगा, बड़ा दुखदाई होगा। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर के युवा अब ट्रैफिक पुलिस और आम जनता के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और गांधीगिरी के तहत गुलाब का फूल और लस्सी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को देते नजर आ रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आम लोगों से अपना व्यवहार ठीक रखें। कि जो भी लोगों से डीलिंग करनी है, जो भी लोगों से आपको बात करनी है, उसको उचित तरीके से किया जाए, मर्यादा को बनाए रखा जाए और जो कानूनी तरीके से सही है, प्रोसीजरली भी करेक्ट है और लीगली भी करेक्ट है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ट्रैफिक पुलिस और आम लोगों के बीच जारी संघर्ष को विराम कब लगता है। अगर अब देखना ये है कि क्या जिस तरह जमशेदपुर शहर में ट्रैफिक जवानों और जनता के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है, वो क्या शांत होता है या इसी तरह जमशेदपुर शहर में अपराधियों से कम और ट्रैफिक जवानों से लोगों को ज़्यादा डर लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।